नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और इसमें करीब करीब अभी तक जो बात सामने आई कि 40 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन कई सारे सवाल हैं। एक सवाल है जिसका जिक्र आपको इसमें इसलिए कल लाना पड़ा कि ये धर्म से और कुछ अलग सिद्धांतों से कनेक्शन है। सिख धर्म से भी दमदमी टकसाल के जो जत्थेदार हैं हरनाम सिंह धूमा, इसके पवित्र संगम में स्नान से सियासी और धार्मिक सवाल खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि इससे पहले देखें तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है SGPC के कुंभ में शामिल होने को लेकर भी विवाद हुआ और कुछ संगठन इसे सिख धर्म की अलग पहचान को कमजोर करने की कोशिश के रूप में देखते रहे। कट्टरपंथी सिख गुट है जिसका सिख विरासत और फिर इतिहास के साथ धोखा मान रहे हैं इसे। तो फिर क्या धुम्मा की डुबकी से सिख और हिंदू धर्म के बीच में बढ़ती दूरियां हैं वो कम होगी क्या, या फिर सिख संगठन इसे कट्टरता को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे? ये दो सवाल तो है ही, साथ में ये भी है एक जो आपको भिंडरे वाला से क्या कुछ कनेक्शन है वो भी आपको बताएंगे। एक दूसरे से जो जुड़े हैं वो सिख और हिंदू धर्म ही है। अगर इसे आप गौर से देखेंगे और जानेंगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिख धर्म की नींव गुरु नानक देव जी 1469 से 1539 के बीच में उन्होंने रखी थी। गुरु नानक ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में मौजूद सामाजिक बुराइयों का विरोध किया और एक नए आध्यात्मिक मार्ग की स्थापना की। उन्होंने वेदों और फिर उपनिषदों की शिक्षाओं के साथ इस्लामिक सूफी परंपरा को जोड़ते हुए एक समावेशी सिख धर्म की नींव रखी। और इसके बाद अगर देखें तो गुरु अर्जुन देव जो पांचवें गुरु हैं सिखों के, वो मुगल सम्राट जहांगीर ने प्रताड़ित करवाकर उन्हें मार डाला और जिसके बाद गुरु हरगोविंद जी ने सिखों को सैन्य रूप से तैयार करना शुरू किया, सैन्य प्रशिक्षण दिया। गुरु तेग बहादुर नौवे गुरु हैं सिखों की। औरंगजेब ने इसलिए शहीद कर दिया क्योंकि उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की जबरन इस्लामीकरण का विरोध किया था। तो फिर ये हिंदुओं से कनेक्शन है ही। गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु हुए, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और ये साफ किया कि सिखों को धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हथियार उठाने चाहिए। और वह पूरा दौर ऐसा था जब सिख और हिंदू एक दूसरे के बहुत करीब थे और कई हिंदू परिवारों में अपने बड़े बेटे को सिख धर्म अपनाने के लिए प्रेरित भी किया जाता था। अब अंग्रेजों की जो साजिश थी उसे भी समझिए। अंग्रेजों की साजिश और फिर सिख हिंदू संबंधों के जो दरार हैं जिसे समझना जरूरी है, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान सिखों और फिर हिंदुओं के बीच में मतभेद बढ़ाने की साजिशें रची गई। अंग्रेजों ने सिखों को और हिंदुओं से अलग दिखाने के लिए खालसा पहचान को बढ़ावा दे दिया। 19वीं शताब्दी में आर्य समाज और फिर सिख संगठनों के बीच में मतभेद बढ़ाए गए, इससे जिससे अलगाव की भावना बढ़ी और ब्रिटिश हुकूमत के इसी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के कारण सिखों और फिर हिंदुओं के बीच में दूरियां धीरे धीरे बढ़ने लगी। खालसा आंदोलन और फिर हिंदू इन दोनों के बीच के तनाव की कहानी पर अगर गौर करें तो 1770 से 1980 के दशक में पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन ने दोनों समुदायों के बीच में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। जनरल सिंह भिंडरेवाला जैसे नेताओं ने अलग खालिस्तान की मांग उठाई, जिसकी मांग अभी भी होती रहती है, जिससे पंजाब में आतंकवाद बढ़ा। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार हुए और इसी दौरान ब्लू स्टार के दौरान स्वर्ण मंदिर में जो भारतीय सेना की कार्रवाई हुई और इसके बाद हुए सिख विरोधी दंगे 1984 में इस तनाव को भी और भी गहरा कर दिया। अगर इस हिसाब से देखें तो खालिस्तानी संगठन ने हिंदुओं को अपना दुश्मन बना दिया और बता दिया, जिससे हिंदू और सिख समुदाय में खाई और भी चौड़ी हो गई। और ये भी सच है कि अधिकांश सिखों ने खालिस्तानी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया है। बावजूद इसके इसके बीच की दूरियां थोड़ी लंबी होती गई।
हरनाम सिंह धुम्मा जो डुबकी लगाए, सिख हिंदू एकता की नई कोशिश है, सवाल ये भी उठता है। दमदमी टकसाल के प्रमुख हैं हरनाम सिंह धुम्मा। इनका प्रयागराज कुंभ में स्नान करना एक ऐतिहासिक घटना है। दमदमी टकसाल सिखों की पारंपरिक धार्मिक शिक्षण केंद्रों में से हैं और इसके संस्थापक भिंडरेवाला से जुड़े हुए हैं। धुम्मा का जो कुंभ में शामिल होना सिखों और फिर हिंदुओं के बीच में बढ़ती दोस्ती का संकेत जरूर हो सकता है। हालांकि खालिस्तानी झुकाव रखने वाले संगठन में इसका कड़ा विरोध भी किया जा रहा है कि आखिर धुम्मा प्रयागराज में जाकर डुबकी क्यों लगाए, हिंदुओं के जो पर्व है उसमें। अब एसजीपीसी के कुंभ में शामिल होने का मतलब क्या है, इसे समझना भी थोड़ा जरूरी है। एसजीपीसी, जिसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, पहली बार कुंभ में शामिल हुई है। यह एक बड़ा संकेत है कि सिख धर्म के मुख्य संस्थापक हिंदू धर्म से टकराव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पंजाब के कुछ कट्टरपंथी गुटों ने एसजीपीसी के इसी भागीदारी का विरोध भी किया है। अब इस विरोध को लेकर क्या होगा ये तो अभी पता नहीं, लेकिन सवाल ये जरूर उठा कि क्या हिंदू सिख रिश्तों में बदलाव आएगा। तो तमाम विरोधों को अगर दरकिनार कर दें तो फिर धुम्मा का संगम में डुबकी लगाना ये भी दिखाता है कि सिख और हिंदू धर्म आपस में जुड़े हुए हैं और ये दूरी राजनीतिक कारणों से बनाई गई थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था। प्रयागराज में रहने वाले तमाम सिख लगातार कुंभ आने वालों की जो आवाभगत है उसमें योगदान दे रहे हैं। उसकी कई सारी तस्वीरें आ रही है, कई सारे वीडियो भी आ रहे हैं। धुम्मा का कुंभ में डुबकी लगाना पंजाब के राजनीति में बदलाव भी ला सकता है, लेकिन खालिस्तानी गुट ऐसी कोशिश का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और कर भी सकते हैं ताकि ये दोनों एक ना आए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमने आपको जो ये धुम्मा एसजीपीसी की जो कहानी है और हिंदू से कनेक्शन जो है कुंभ में आने को लेकर भिंडरेवाला से भी क्या कनेक्शन है, इसकी एक छोटी सी कहानी हमने आप तक लाई है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी सही लगी हो और अगर लगी हो तो हमारे चैनल जॉब अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा।